integrate it, add wings to your career. वेलकम टू आवर चैनल इंटीग्रेट इट। इंटीग्रेट इट में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति, मैथमेटिक्स के अंदर त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे। एडवांस मैथ का टॉपिक है और तुम लोगों को अर्थमेटिक भी शुरू करेंगी तुम्हारी आराम से। थोड़े दिन रुक जाओ बेटा, थोड़े दिन की बात है, उसके बाद अपन अर्थमेटिक लेंगे। और बिल्कुल मैंने बताया था कल कि रीजनिंग की फैकल्टी और इंग्लिश की फैकल्टी बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा होगा। अब देखो बेटा, थोड़ा क्या है, पढ़ लिख लिया करो यार। अपन पढ़ा रहा हूँ मैं टॉपिक, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लगा दी कर। तुम लोग क्या है कि पढ़ लिया बस, वीडियो देख लिया, ठीक है। काफी बच्चे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे। थोड़ा यार देखो यार, देखो डरने से दूर भागने से सब्जेक्ट क्लियर नहीं होगा, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप जब तक उसके पीछे नहीं पढ़ोगे तो तब तक कुछ नहीं होना। जैसे तुम लोग किसी के पीछे पड़ जाते हो, हाँ तो क्या यार इसको अचीव करना है, या किसी जनरल बंदा या किसी के पीछे अपन क्या इसको लेके ही रहना है, या इससे जो भी तुम लोग यार ये अपना अच्छा मित्र है ना, तो अपन पूरा सपना पूरा हो जाता ना अपना। उसी प्रकार ऐसा सपना देखो यार, कस्में वादे कैसे खाते दूसरे बंदों के लिए, तो ऐसे भी यहाँ पर कस्में वादे खा लो। बस इससे प्यार करना है, सब्जेक्ट से प्यार करना है, गणित से प्यार होना चाहिए यार। जैसे तुम लोगों की नींदें उड़ जाती है किसी के लिए, वैसे कैसे तुम्हारी इस मैथमेटिक्स के लिए नींदें उड़ानी है तुम लोगों को। नींदें कैसे उड़ाएंगे उसका मैं सब कुछ बताऊंगा तुम लोगों के। तुम्हारी सारी नींदें, तुम्हारे सपने, सब में तुम्हारे खून में घुल जाएगी त्रिकोणमिति एक दिन। लेकिन तुम लोगों को मेरा साथ देना होगा। एक दिन मिलके अपन बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं। तुम्हारी जो भी कमजोरियां हैं उसको अपन आराम से करेंगे, पकड़ेंगे। अपनी ऑफलाइन क्लासें भी बहुत जल्दी शुरू होने वाली, जो कोरोना खत्म होगा अपनी ऑफलाइन क्लासें बिल्कुल चल रही थी पहले, उसकी तरफ वापस शुरू हो जाएगी। और तब तक तुम लोग जुड़े रहो यार, थोड़ा सा मेहनत करो, घर जाके पढ़ा करो यार, है ना, इंटरेस्ट दिखाया करो ज्यादा। तुम लोग क्या है अभी आजकल तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा है ना। चलो ध्यान मत भटकाओ भाई, पढ़ाई करना शुरू कर दो। खूब मस्तियां कर दिए, मौज मस्ती खूब हो गई, अब पढ़ाई पे आ जाओ। चलो अपन त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में बोलेंगे इसको त्रिकोणमिति। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है त्रिकोणमिति का, ठीक है, क्लियर है। लेकिन धीरे धीरे कवर करेंगे। त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादातर क्वेश्चन इसके बनते हैं। बढ़िया लेवल के एग्जाम में जाओगे तो तुम लोगों को मिलेगी त्रिकोणमिति। उसके अंदर अपन ने कल देखा था, मैं रिवाइज करवा रहा हूं पूरा, वापस एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूं सारा जो पढ़ा है अपन लोगों ने। क्या पढ़ा है अपन ने? ब्रह्मास्त्र दिए थे पहले, कोको रूल पढ़ा था अपन ने, वापस एक बार मैं देख रहा हूं। अपन ने ये पढ़ लिया था, ये कुछ फॉर्मूला है, वापस एक बार याद दिला रहा हूं तुम लोगों को। कोको रूल क्या था? को हटाना, को लगाना था, क्लियर है। को हट गया, को लग गया। देखो साइन का कॉस हो गया तो कॉस का साइन को हट गया, इसमें साइन कॉट का टेन का क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ऐसे ऐसे सारे कोको रूल के सारे फॉर्मूले लिख लेंगे अपन। और फिर मैंने तुम लोगों को क्या दिया था? ब्रह्मास्त्र दिया था भाई। ब्रह्मास्त्र क्या दिया था? ब्रह्मास्त्र में 3 फॉर्मूले दिए थे तुम लोगों को। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 था। एक और था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था? सेक स्क्वायर थीटा। फिर एक और था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 तो फॉर्मूले हैं, इन फॉर्मूलों को यूज करना आना चाहिए। लगभग 70% क्वेश्चन इन फॉर्मूले से ही क्वेश्चन काम बन जाएगा। और अगला जो मेंस का एग्जाम होता है, एसएससी है, अच्छे लेवल पे जाएंगे अपन, तो ये वाले फॉर्मूले अपने यूज होते हैं। साइन ए प्लस बी के, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्लियर है। माइनस आता है तो यहां पर भी क्या होता है? माइनस आता है। ऐसा ऐसा कॉस का है, क्या है भाई? कॉस ए प्लस बी का, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए, दोनों साइन में और दोनों कॉस में, दोनों या कॉस में दोनों साइन में, या साइन कॉस कॉस साइन, ऐसे, ठीक है। यहाँ प्लस है तो माइनस हो, तो माइनस है तो क्या होगा यहाँ पर? प्लस। ये कुछ फॉर्मूले मैं वापस रिवाइज करवा रहा हूँ कि तुम लोगों को थोड़ा रिकॉल का हो जाएगा, तो अपन आराम से कर पाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, आराम से कर पाओगे। और टेन का भी ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, टेन ए प्लस बी का क्या होता है भाई? टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाय 1 माइनस टेन ए, क्लियर है। ये फॉर्मूले रहते हैं। ये मैं फॉर्मूले क्यों करवा रहा हूं? क्योंकि बेटा तुम लोगों को मैंने पहले ही बताया थे, कल भी एग्जांपल मैंने कराए थे तुम लोगों को।
आराम से फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाते हैं सॉल्व, इसलिए मैं फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ बार बार फॉर्मूले क्यों जोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि इसके बिना संभव नहीं है। तुम्हारी जिंदगी बनानी है ना, तुम लोगों को जिंदगी में कुछ करना है तो इसको फॉर्मूले को याद रखना ही पड़ेगा। तुम मजबूरी समझो या तुम्हारा शौक समझो या कुछ भी, जो भी है तुम जो समझना समझो, ठीक है। लेकिन यार थोड़ा सा पढ़ाई करना शुरू कर दो, है ना। चलो अब ये फॉर्मूले हैं, मेनली ये फॉर्मूले आते हैं, फिर थोड़े बहुत और फॉर्मूला मैं लिख सकता हूँ, तुम लोग बोलो तो। 10 to a का जो काम हो रहे हैं, मोस्टली काम आ रहे हैं, उन फॉर्मूले को याद कर दो, है ना। 1 - 10 स्क्वायर है। ऐसे कैसे sin 2a के फॉर्मूले हैं, 2 sin a cos a, क्लियर। एक और है 10 की टर्म में 2 tan a डिवाइड बाय 1 - 10 स्क्वायर, माइनस नहीं होता बेटा, प्लस होता है। ये भी किसका फॉर्मूला है, sin 2a का, क्लियर है। sin 2a का sin cos की फॉर्म में, sin 2a का tan की फॉर्म में। चलो जोश रखो यार, मुर्दों की तरह बैठा रहा करो, है ना। मर्द मर गए जैसे पता नहीं क्या हो गया, बर्बाद हो गए, अरे छोड़ के चली गई, कोई बात नहीं बेटा, चले जाने वाले जाएंगे। तुम कुछ भी करोगे, नहीं पढ़ोगे तो वो तुम्हारे साथ कोई टिकने वाला नहीं है, समझ रहे हो ना। इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। अब सबका तोड़ है पढ़ाई, यदि पढ़ाई कर ली, कुछ सक्सेसफुल हो गए ना, कलेक्टर बन गए, तो तुम्हारे पीछे लाइन लगेगी। नहीं तो अब तुम लोग क्या है, तुम्हारी क्या आदत, क्या बच्चों की यही होती है, बच्चे क्या शुरू में किसी के पीछे भागते हैं तो जिंदगी भर वो बर्बाद हो जाती है उनकी। लेकिन यदि कुछ कर गए ना तो उनके पीछे लाइन लगेगी, तुम्हारे घर पे आएंगे लोग, बोलेंगे ये किसका बच्चा, आपका बच्चा है। हाँ, आपके बच्चे की क्या सगाई हो रखी नहीं हो रखी, कुछ मैं डायरेक्टली बता रहा हूँ बेटा। कोई तो बोलते हैं कि यार नहीं, हकीकत यही बेटा, आजकल नहीं पढ़ोगे, काफी समाज में चले जाओ लोगों की, मतलब जिसमें क्या है, बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, जॉब नहीं है, तो उसकी सगाई भी नहीं होती यार, ऐसे हालात हो गए। अब देखो बहुत खराब स्थिति होने वाली है, तो ब्याह शादी के लिए भी पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। शादी करनी है तो भी पढ़ाई करो, नौकरी नहीं होगी तो कौन देगा अपनी बच्ची को बर्बाद होने के लिए, तुम्हारे साथ छोड़ देगा यूं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए पढ़ना पड़ेगा तुम लोगों को। कुछ खेल खेलना है अच्छा, तो उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना बेटा। बच्चियों के लिए तो कोई ना कोई उनके लिए पढ़ रहा है, तो उनको चिंता नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तो यार तुम्हें तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं बेटा, आजकल सारे बच्चे सबको पढ़ना है। तुम लोग बच्चे बोल रहे हैं हमें सर ऐसा कैसे बोल रहे हो, हम भी पढ़ के जॉब, बिल्कुल तुम्हारी जैसी बच्चियां बहुत मेहनती हो रही है आजकल। टॉपर देखो, आजकल मैंने CBSE 12 का भी थोड़े दिन पर रिजल्ट आया, 100 में से 100 मार्क्स आ रहे हैं। बताओ, बच्चों को, एक बच्ची के भी आया, बच्ची के आया, उसको सब लोगों को बताएगा, लेकिन बच्चे वाले का ज्यादा जिक्र नहीं किया। क्यों? क्योंकि बच्चों को इतना आज यार, बच्चियां पहले नहीं पढ़ती थी, लोग पढ़ाते नहीं थे ना बच्चियों को कि यार बच्चियां कुछ नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल बच्चियां देखो पूरे 100% बना रही, 100% बेटा, 100 मार्क्स की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर सब सारे सब्जेक्ट में 100 मार्क्स ला रहे हैं। देखो लेवल देखो पढ़ाई का। पहले हमारे जमाने में 60% बनते थे ना, 60%। अरे बेटा फर्स्ट ग्रेड आया है, फर्स्ट ग्रेड क्या, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट डिवीजन लगता था कि यार फर्स्ट डिवीजन बन गया। गांव में मिठाइयां बढ़ती थी, ढोल नगारे बजते थे, घरों में लोग मिठाइयां बांटते थे। आजकल 60% से कोई वैल्यू नहीं है। 100 आए ना तब भी बोलते हैं 100 बने। 95 वालों की तो वैल्यू ही नहीं यार। 95 तो ऐसे ही मार्केट में मिलेंगे, ऐसे ही तुम लोग, अरे मतलब गली में मिल जाएंगे तुम लोग, ऐसी स्थिति होगी, कंपटीशन बहुत। इसलिए परसेंटेज तो बनते रहेंगे। नॉलेज है ना तुम्हारे पास तो तुम्हारी वैल्यू है, नॉलेज के बिना कुछ नहीं होता। जैसे मेरे परसेंटेज की बात करो ना, मेरे परसेंटेज ये है बेटा 10th क्लास में, ठीक है, और 12th क्लास में मेरे परसेंटेज यही है, ठीक है। लेकिन आज मैथ पढ़ा रहा हूँ ना मैं, समझ पा रहे हो ना, मैथ में अच्छे नंबर आते थे, 99, 100, ऐसे ही मार्क्स हमेशा आते रहे, अच्छे मार्क्स आते थे। एक ही सब्जेक्ट पे कमांड थी इसलिए पढ़ा रहा हूँ। तुम लोग भी ऐसा कुछ करो, जरूरी नहीं यार कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ लो, 1-2 सब्जेक्ट पकड़ लो, अच्छी कमांड कर दो। जैसे SSC में जाओ तो SSC में क्या है, मैथ और इंग्लिश का खेल है, मैथ और इंग्लिश का। अब मैथ तुम्हारी अच्छी है, इंग्लिश अच्छी है, तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन मैथ के भी आते हैं, 100 क्वेश्चन इसके भी आते हैं, 200 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, जिसमें तुम्हारी कट ऑफ रहती है लगभग 175, 170 ऐसे कुछ रहती है। जो ओवरऑल जो मेंस की बात करूं मैं, मेंस का दूसरा पेपर होता है उसमें। और जब प्री वाला पेपर होता है ना, SSC प्री में क्या रहता है, 25 मार्क्स के चार रहते हैं। 25 मार्क्स की मैथ रहती है, 25 की रीजनिंग रहती है, 25 की इंग्लिश रहती है, और 25 का GK वगैरह हो जाता है। क्लियर है? ये तुम्हारा पेपर है, फर्स्ट पेपर। 100 क्वेश्चन रहते हैं, ये रहता है। कट ऑफ इसमें भी बहुत ज्यादा जाने लगी बेटा, बहुत ज्यादा कट ऑफ जा रही है, नंबर आ रहे हैं कम लोगों के, और कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है ना। तो इसलिए क्या है, तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पढ़ोगे तो काम कर जाओगे, नहीं तो फिर वही जिंदगी भर
तुम्हें पता ही है ना। चलो अब मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था इस चीज की कि कैसे करना, अपन कैसे करेंगे, सब कुछ लेके चलेंगे। मैं बोलूँ तुम लोगों को ये अभी तक की मेरी जो भी क्लासें थी, मान लो उसमें तुम लोगों को कुछ नहीं आता है, समझ में नहीं है, तो ही कोई बात नहीं, यहीं से शुरुआत करो। मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, जहां से तुम शुरुआत करोगे वहां से क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे, अपन उस हिसाब से ही पढ़ाएंगे। तुम लोगों को एक दिन भूमिया बना देंगे, है ना। मजा आएगा पढ़ने का। थोड़ा सा जुड़े रहो बेटा, इसी मंच पे डटे रहो। ये हमारा इंटीग्रेटेड का चैनल है, इसमें तुम लोगों को बहुत बड़े सूरवीर मिलेगा। हमारे साथ जेईएन है, हमारी टीम में जेईएन है, एईएन है, सारे धुरंधर है, ठीक है ना, सारे लगे हुए हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, सारी अच्छी सी पोस्टों पे है। एक मैं हूं तो थोड़ा सा फॉर्म ही नहीं डालता, नहीं तो कोई एग्जाम क्रैक कर सकते, लेकिन यार कभी फॉर्म में इतने डाले नहीं मैंने, ना तैयारी की कंपटीशन की। शौक नहीं है, शौक बड़ी चीज़ है यार। तुम्हें भी कोई शौक होगा कि यार इंस्पेक्टर बनना, तो मेरे भी कुछ सपने हैं। तो मेरा सपना है मैं बनाऊंगा, मैं इंस्पेक्टर बनाऊंगा, मैं आरएस बनाऊंगा, मैं आईएएस बनाऊंगा। मेरे ऐसा टारगेट है बेटा, इसलिए मैं इस फील्ड में उतरा हूं। मैं बच्चों को तैयार करूं, मेरे बच्चे आईएएस आरएस कलेक्टर हो, ये हो रेलवे में हो, एयरपोर्ट्स में हो, सब जगह फैले हुए हो, ऐसा मेरा सपना है, ठीक है ना। वो सपने बाद में और देखेंगे। अभी मैं पढ़ा रहा था, ये तुम्हारा सपना अभी पूरा करने के लिए तुम लोगों को यही पढ़ना पड़ेगा, बस इससे अलावा कुछ नहीं करना। ये फॉर्मूले हैं साइन टू के 2 फॉर्मूले, 10 की टर्म में, कॉस की टर्म में। चलो अपन बात कर रहे थे, मैंने ब्रह्मास्त्र दे दिया तुम लोगों को, ब्रह्मास्त्र से आज जुड़े रहो। ये ब्रह्मास्त्र घर पे ले जाके रखना नहीं जाके लेगा मम्मी पापा सर ने आज ब्रह्मास्त्र दिया, ये रख लो यहाँ पर, ऐसा नहीं यार। ब्रह्मास्त्र तुम्हारे यूज आएगा कैसे, चलो ब्रह्मास्त्र का यूज बताते हैं। यही एग्जांपल लेता हूं ब्रह्मास्त्र का। कैसे, तुम लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि, है ना बेटा, बोल दिया 1 + tan स्क्वायर और मल्टीप्लाई में दे दिया cos स्क्वायर। क्लियर है। अब बोले इसको सॉल्व करो। तुम लोगों को यदि ब्रह्मास्त्र पता है तो तुम लोगों ने बोला ये लो सर 1 + tan स्क्वायर, इधर क्या लिख देंगे sec स्क्वायर, यहाँ चिपका दो, sec स्क्वायर चिपका दिया, और यहाँ पर क्या आ गया cos स्क्वायर। sec स्क्वायर होता क्या है 1/cos स्क्वायर, क्या होता है 1/cos स्क्वायर, यहाँ पर cos स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या आ जाएगा 1। बिल्कुल सिंपल सा। दीदी ब्रह्मास्त्र नहीं आता, तुम लोग क्या करते, नहीं आता तो क्या करते, इसको लिखते tan स्क्वायर को sin/cos उसका होल स्क्वायर, एलसीएम ले लेते, सॉल्व करते। बहुत टाइम लग जाता है, यदि फॉर्मूला पता है इसलिए फटाफट हो गया। तुम बोलो तो मैं एक और तरीका, ये है, इससे भी आसान तरीका। कैसे, ऑप्शन से चेक करेंगे, ऑप्शन से आंखों से सॉल्व कर डालेंगे। वो तरीका बाद में बताऊंगा, अभी बता दिया तुम लोग भूमिया बन जाओगे, है ना। नहीं, धीरे धीरे पहले तुम्हें सिखा रहे हैं कैसे फॉर्मूलों का यूज करना है। तुम लोगों को मैं 1-2 और क्वेश्चन देता हूँ, है ना, इसी के ऊपर 1-2 क्वेश्चन और ले लूंगा, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अब तुम लोगों ने बोला सर ऐसा कुछ खेल खेलाओ जिससे हमारी कुछ जिंदगी और बढ़ जाए, है ना। मैंने बोला बेटा ये ले क्वेश्चन, है ना, ये ले, और यहां पर लिख दे तू cot स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन ले रहा हूं। कोई बच्चे जिनको ज्यादा नॉलेज है वो सोच रहे सर ऐसे बच्चों वाले खेल क्यों खेले। बेटा धीरे धीरे खेलेंगे, पहले दिन ही बिल्डिंग बन गई ऐसा थोड़ी होता है। पहले नींवें खोदेंगे, फिर एक एक ईंट रखेंगे, ईंट बना के एक बड़ी अपन को लंबा खेलना है, लंबा खेलना है। राहुल द्रविड़ को ले लो, राहुल द्रविड़ क्या था, आते ही पहले क्या प्लेट खेलता था, ऑफ साइड में धीरे धीरे बॉले खेलता था, बाद में क्या होता था, लास्ट में छक्के चौके राहुल द्रविड़ मारता था, लोगों को दिखते नहीं थे। एक पारी थी राहुल द्रविड़ देखना, है ना, वो चौके चक्की मारे उसने, मारता यार ऐसा कुछ नहीं है, धीरे खेलता, वो क्या है संभल के खेलता है। तो तुम लोगों को भी संभल के खेलना, राहुल द्रविड़ बनना। सबको क्या बनना है, दीवार बनना है। राहुल द्रविड़ को क्या बोलते हैं, दीवार बोलते हैं, क्रिकेट की दीवार बोलते हैं राहुल द्रविड़ को, पता है ना तुम लोगों को। सचिन को कैसे भगवान बोलते हैं, उसी प्रकार तुम लोगों भी ऐसा दीवार बननी है, भगवान बनना है। कैसा भगवान, कंपटीशन एग्जाम का भगवान, कैसा भी एग्जाम आ जाए उसको क्रैक करना है। उसके लिए तुम लोगों को बराबर जुड़े रहो, एक दिन तुम लोगों को बहुत कुछ ऊंचाई पे लेके चलेंगे अपन, है ना। बिल्कुल, है ना बेटा। sec स्क्वायर -1 क्या होता है, sec स्क्वायर -1 क्या होता है ना, क्या होता है sec स्क्वायर। ये 1 बोल रहा है मुझे उधर भेज दो, है ना, मैं ऐसा बन जाऊंगा। तो ये sec स्क्वायर, ये रहा 1 उधर चला गया, क्या हो गया sec स्क्वायर -1 क्या बना tan स्क्वायर। यहाँ पर क्या लिख दिया tan स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या लिख दिया cot स्क्वायर थीटा, है ना। tan स्क्वायर को क्या आ गया 1/cot स्क्वायर, यहाँ पर क्या आ गया cot स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, क्या आ गया 1। तुम बोलो सर 1 मार्क्स का क्वेश्चन और आंसर भी बना रहा। बिल्कुल बेटा, काफी ऑप्शन 1 आएंगे। ऑप्शन बता दूं मैं तुम लोगों को, आधे क्वेश्चन के ऑप्शन रहेंगे 0 और 1, देख लेना। लगभग 30% प्लस ऑप्शन रहते हैं ना, 0 और 1 रहते हैं, 0 और 1। यदि तुम लोग ढंग से क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आंखों से सॉल्व करने वाले बोलो ऐसे ही तरीका आएगा, बाद में सीखेंगे वो, ठीक है ना। तुम बोलो सर मूर्ख बना रहे हो हमें, आप बोलते रहते हो बाद में कब आएगा बेटा, इंतजार करो, इंतजार का फल मीठा है। तुम लोगों को भी राहुल द्रविड़ बनना है, हार्दिक पांड्या बनोगे तो फेल हो जाओगे ना बेटा। हार्दिक पांड्या नहीं बना, यूसुफ पठान नहीं बनना है, फेल हो गया।
हार्दिक पांड्या तो फिर भी खेलता है, यूसुफ पठान फ्लॉप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो आते ही चक्के चौके मारे थे, 2-4 दिन बाद में 2-4 गेम खेले, बोल्ड होने लगे, उसका तोड़ पता चल गया कि भाई ऐसे पूल नहीं खेल सकता। तुम लोगों को कैसी बॉल आ जाए, कैसे ऐसे ऐसे चक्के चौके ठोकने हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिल्कुल ये ब्रह्मास्त्र याद रखने पड़ेंगे, है ना। ब्रह्मास्त्र, ये चौके चक्के हैं, ये फॉर्मूले हैं, ये भी है, ये कोई कैसी बॉल आएगी यार परिहार कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। चलो देखते रहो, जुड़े रहो, है ना। इसी मंच पे अपन मिलते रहेंगे हमेशा, लेकिन अभी पढ़ेंगे, अभी मंच नहीं छोड़ने वाले अपन। ऐसे कैसे छोड़ दें यार तुम लोगों को, है ना। बिल्कुल ये फॉर्मूले याद रखने हैं बेटा। कुछ और फॉर्मूले लेके आता हूं मैं। तुम बोलो सर sin 2a के लिख दिए, cos 2 tan 2 कॉस की क्या बेचारी की गलती, उसको भी लिखवाओ। लिखो बेटा, यहाँ पर लिखो cos 2a के फॉर्मूले रहते हैं cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तुम बोला सर ये तो यार cos और साइन में tan का भी कुछ फॉर्मूला होता है, हमने भी देखा था, बता क्यों नहीं रहे हो? बताऊंगा बेटा, रुक जाओ। अभी मैं एक काम करो, मैंने क्या बोला, ब्रह्मास्त्र हमेशा काम आएगा। देखो यहाँ क्या है, cos स्क्वायर को क्या लिख सकते हो? cos स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर भेज दो, ये उधर गया, माइनस का हो गया, cos स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? cos स्क्वायर इक्वल टू हो गया, क्या हो गया भाई? cos स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अरे साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर कितने? 2 साइन स्क्वायर कितने हो गए भाई? 2 हो गए, 1 और 1 2 साइन स्क्वायर ए। क्लियर है? ये किसका फॉर्मूला बन गया? cos 2a का। इसके अंदर बॉक्स में डाल दो इसको, तो ये हमारे पास cos 2a के कौन कौन से फॉर्मूले आ गए? 2 फॉर्मूले आ गए। तुम बोलो यार ये गलत हो रहा है यार, साइन में सेंस कर दिया, cos ने बेचारे ने क्या किया था उसमें करो ना सर। बिल्कुल बेटा, देखो अभी करते हैं, इसका खेल खेलते हैं। मैंने क्या बोला? साइन की जगह क्या लिख दिया? cos 2a इक्वल टू क्या आ गया भाई? cos 2a इक्वल टू क्या आ गया? cos स्क्वायर तो पढ़ा रहने दो, है ना। इसकी जगह क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अरे मैंने क्या लिखा? साइन की जगह लिखा है, तो कितने हो गए भाई? cos स्क्वायर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। cos स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, cos स्क्वायर कितने? 2 cos स्क्वायर ए। क्लियर है? -1। ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा भाई? cos 2a का। मैं बार बार फॉर्मूले के ऊपर जिक्र क्यों कर रहा हूं? क्योंकि बच्चे क्या है यार, क्वेश्चन देख के डर जाते हैं, मैदान छोड़ देते हैं, और फॉर्मूले देखते ही पता नहीं क्या हो जाता है यार। फॉर्मूले को याद करो, ढंग से उनका यूज करना सीखो। यदि फॉर्मूले सीख गए ना तो तुम लोग कहीं नहीं अड़ने वाले हो। अब तुम लोगों ने सर एक tan का भी फॉर्मूला आता है इसके फॉर्म में, बिल्कुल tan का मैं बता ही देता हूं, है ना। तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो मैं बता देता हूं, ठीक है। चलो देखते रहो। एक होता है cos 2a का tan की टर्म में, किसका टर्म में भाई? tan की टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर। इसको भी प्रूव कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी प्रूव नहीं करवाऊंगा मैं। यहाँ पर तुम लोग चाहो तो इसमें इससे प्रूव करोगे इसको, या इसमें चेंज करो इसको तो वो आ जाएगा। क्लियर है? चलो ये cos 2a के फॉर्मूले कितने हो गए? 1 2 3 एंड 4, ठीक है। tan 2a के एक ही फॉर्मूला है, sin 2a के 2 फॉर्मूले, एक tan की टर्म में, एक sin cos की टर्म में। ये sin a प्लस बी cos a प्लस बी tan a प्लस बी का फॉर्मूला है। ऐसे कैसे sin 3a के tan 3a का cos 3a के भी फॉर्मूले होते हैं। तुम लोग बोलो लिख दूं, मैंने लिख भी रखे होंगे शायद तक, नहीं तो लिख सकता हूं आराम से, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ फॉर्मूले हैं ये याद रखने हैं तुम लोगों को। देखो sin 3a के क्या है? sin 3a के क्या है भाई? 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। क्लियर है? एक और होता है cos 3a का, क्या होता है भाई? 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। क्लियर है? चलो अब एक और होता है tan 3a का, बिल्कुल लिख दो यार। अब तुम लोगों ने इतनी जिद भी कर ली ना, तो क्या होता है? 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन, या प्लस होता है 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। क्लियर है? चलो ये फॉर्मूले होते हैं 3a वाले, ये हैं 2a वाले सारे, ये भी 2a वाला पड़ा, 2a वाला पड़ा, ये ब्रह्मास्त्र है। और इतने फॉर्मूले याद कर लिए ना तो काम बन जाएगा। एक और ट्रिक बताता हूं। यहां पर कितना है? 2a, यहां पर क्या है? a। यहां पर 2a है तो यहां पर क्या आ रहा है? a। यहां पर a हो गया तो क्या हो जाएगा? a बाय 2, हाफ हो जाएगा एंगल, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहां पर 2a तो यहां पर क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। यहां पर भी 2a तो यहां पर क्या मिल रहा है? a मिल रहा है। यहां पर भी देखो 2a तो a मिल रहा है। तो तुम लोगों ने बोला सर ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका,
इसके स्क्रीनशॉट ले लो, मैं कुछ फॉर्मूले और बताने वाला हूं, ठीक है। देखो मुझे थोड़ा सा काम करना है इनके ऊपर, अभी बताता हूं। देखो ये दो फॉर्मूले में बचा रहा, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों, cos 2a के दोनों है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। कैसे आप बोले सर इंपोर्टेंट कैसे, बार बार आएंगे बेटा, ये क्वेश्चन फिक्स हो जाता है, जनरली आ जाता है, कोई नहीं कोई एग्जाम आएगा, रेलवे में आएगा, एसएससी में आएगा, किसी ना किसी में दिख जाएगा तुम लोगों को। तो कैसे करना है, 1 को इस साइड भेज दो, 1 उधर जाके किसका हो गया भाई, अरे ये 1 उधर आके किसका हो गया, प्लस का, तो तुम बोलो सर 1 प्लस cos 2a हो गया, किसका हो गया भाई 2 cos स्क्वायर a, समझ रहे हो ना, 1 प्लस cos 2 इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर a। तुम बोलो सर ये इधर ले लो और ये इधर भेज दो, तो क्या आ जाएगा, एक और फॉर्मूला आ जाएगा 1 माइनस cos 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर a। अरे यार जब प्लस का हो 2 cos स्क्वायर a, माइनस का है तो sin स्क्वायर a, यहाँ 2 है तो यहाँ पर क्या है a, तो यहाँ पर a हो गया, तो ओनली सिंपल सा a हो गया, तो क्या आ जाएगा भाई 2 cos स्क्वायर a बाई 2, एंगल हाफ हो रहा, आधा हो रहा ना, माइनस हो गया तो सिंपल सा 2 sin स्क्वायर a बाई 2। क्लियर है बेटा, आराम से ये कर सकते हो बिल्कुल। ये फॉर्मूले रहते हैं तुम लोगों के, याद रखो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें तुम्हारा काम हो जाएगा। बेटा तुम लोगों ने मान लो क्लास, वो मेरी क्लास है पहले वाली है, जो भी नहीं देखी होगी तो भी इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा यदि तुम लोगों ने इस क्लास को ढंग से फॉर्मूले समझ लिया ना। और फिर भी देखो बेटा अच्छा लगेगा तुम लोगों को, क्लास से देखा करो है ना, देखोगे तो एक अच्छा रहेगा, तुम लोगों को सारे क्वेश्चन मैटर मिलता रहेगा, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, नुकसान कुछ नहीं, खोने को क्या है, क्या खोने को, तुम लोगों ने जब पैदा हुए तो कुछ लेके आए थे क्या, कुछ नहीं लेके आए ना, तो वही खेल खेलना है इसमें, है ना। चलो थोड़ा जोश के साथ रहो यार, फिर क्या मैं भी मुरझा जाता हूं, तुम लोग एक्टिव नहीं रहते तो फिर मुझे भी लगता है यार मैं क्या कर रहा हूं, है ना। ये फॉर्मूले है cos 2a के sin 2a के, जो भी सारे फॉर्मूले मैंने एक बार बता दिए। अब क्वेश्चन कैसे रहेंगे, एक दो एग्जांपल लेते हैं तो तुम लोगों को लगेगा हाँ सर कुछ किया है आपने। एक एग्जांपल लेता हूँ सिंपल सा, ठीक है। कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े होंगे तुम लोगों ने बचपन में, 10th क्लास का एक क्वेश्चन वो मैं वापस ले रहा हूँ, क्लियर है ऐसा। अब अपन बचपन में क्या खेल खेलते थे, इसको क्या करते, रैशनलाइज करते थे, क्या करते थे, ये क्वेश्चन है, इसी में दो आंसर निकाल के बताऊंगा, ठीक है। एक तरीका तो तुम लोग क्या करते थे, वही पुराना तरीका, परिमेयकरण करते थे, रैशनलाइज, अपोजिट साइन से, यहाँ प्लस है तो किससे करते थे, माइनस से कर देते थे भाई। ऊपर क्या हो गया था 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्लियर है। यहां पर होल स्क्वायर से रूट, या पहले ये काम करो, एक और काम कर दो, क्लियर है। 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है भाई, साइन स्क्वायर, ब्रह्मास्त्र से। अब स्क्वायर से रूट दोनों का हट जाएगा तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस कॉस, और डिवाइड में क्या आ गया साइन। फिर तुम लोग क्या करोगे, अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन साइन है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस है डिवाइड बाय साइन। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट, क्लियर है। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक तो आंसर ये है, यहाँ लिख सकते हो कोसेक ए माइनस कॉट, क्लियर है। चलो एक दूसरा मेथड, दूसरा इसका आंसर और क्या हो सकता है, एक आंसर ये है और ये भी आंसर है, बिल्कुल ये भी ऑप्शन मिल सकता है, ये मिल सकता है, या फिर ऑप्शन ये, कैसे, ये देखो फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 लिख दो, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 और 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2, वो फॉर्मूला लगा है दोनों, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, टेन ए बाई टू। क्लियर है? तो इसका आंसर ये भी है, ये भी है, दोनों आंसर हैं इसके। तो ऑप्शन में तुम लोगों को कुछ भी मिल सकता है, तो मैं नहीं बोलता ये आंसर गलत है, इसको आगे सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये तो देखो ये भी आंसर है, ये भी मिले, क्या पता ये आंसर मिले तो तुम लोग ये इसमें मेथड से करोगे तो इसको सॉल्व करोगे बर्बाद हो जाओगे आते आते। नहीं, फॉर्मूला पता है तो जिंदगी बन जाएगी तुम्हारी। अब चलो, तुम लोगों ने बोला सर ये तो साइन का बता दिया, ऐसा कॉस का बताया, ऐसा कैसा, साइन का एक सॉरी बेटा, यहाँ कॉस लेना था ना गलती से, ये कॉस है ना, कॉस। ठीक है, अब मैंने कॉस का बताया, ऐसा कैसा किसका बता सकता हूं मैं, साइन का। कैसे भाई, इसी के अंदर मैं यहाँ पर साइन ले लेता हूं, कैसे, 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर? तो इसको कैसे करोगे, वही रैशनलाइज। ठीक है, सेम आंसर आएगा, यहां क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, यहां क्या आ जाएगा, कॉट। को रूल से को है हटा दो, इसके को हटे साइन बन गए, यहां पर भी को क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, सेक माइनस 10। आंसर क्या आने वाला है, सेक माइनस 10। चेक कर लो फॉर्मेलिटी के लिए, करके देख लो। तुम लोगों को फिर सॉल्व नहीं करना एग्जाम में, अपन को ट्रिक है ध्यान रखनी है। अभी तो एक बार तो कर दो, मैंने पूरा सॉल्व करके बता देता हूँ। फिर इसका होल स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन ए डिवाइड बाई क्या आ गया भाई, कॉस ए, और 1 अपॉन क्या आ जाएगा, कॉस साइन बाय कॉस, और क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, सेक, और ये क्या आ जाएगा, टेन। देखो मैंने बोला ना ये आंसर आने वाला है। तो इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ को हटा, मतलब क्या, साइन का क्या होता था, को रूल से, कॉस का साइन होता था, साइन का क्या होता था, कॉस। तो यहाँ पर भी को हटेगा, सेक को हटा 10, तो आंसर ये आ जाएगा। क्लियर है, सिंपल सा। तो ऐसे कर सकते हैं अपन सॉल्व। ठीक है, जैसे 1 माइनस साइन का एक और आंसर आता है, वो फॉर्मूले थोड़े से डिफिकल्ट रहते हैं, मैं बताने की कोशिश करूँ, तुम लोग बोलो तो बता सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल से एक रिजल्ट की तरह ध्यान रखना, उसको मैं सॉल्व कराऊँ ना, उसको कभी जिंदगी में सॉल्व नहीं करोगे, रिजल्ट की तरह ध्यान रखोगे। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर मैं उसको आगे एक और आंसर बताता हूँ। एक तो आंसर ये आ गया, मान लो गलती से वो आंसर आ जाए तो फिर कैसे करो, ढंग के लेवल में आएगा, नॉर्मल लेवल के एग्जाम में नहीं आएगा, ढंग के लेवल में जाएंगे ना तो तुम लोगों को, मेरे हिसाब से इतना तुम्हारे डिटेल में होगा नहीं, फिर भी तुम बोलो तो मैं करवा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है, जो साइंस मैथमेटिक्स से है, 12th में साइंस ले रखी थी, उन बच्चों ने ऐसा कुछ पढ़ रखा होगा। क्लियर है, मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटी क्लासों में तुम्हारे इस लेवल में एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही सफिशिएंट है, काम कर लो। चलो अब एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। कैसे, मैंने क्या ले लिया, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वस टू साइन 30। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। किसकी वैल्यू पूछिए, ए का मान क्या होगा। ठीक है ना, अब तुम बोलो यार हम तो बर्बाद हो जाएंगे, ऐसे कैसे करेंगे, है ना। ये क्वेश्चन कहीं नहीं आया, हाथों हाथ क्रिएट किया गया, अपन नए क्वेश्चन बना रहे हैं, सारे नए मिलेंगे तुम्हें, बिल्कुल जिंदगी दुनिया में कहीं मिलेंगे नहीं, अपन बता रहे हैं। ठीक है ना, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए इक्वल टू क्या है, साइन 30। बन सकते हैं इसको। तुम लोगों को यदि पता है कि सर ये तो फॉर्मूला थोड़ी देर पहले आपने हमें दिया था, 3a वाले इधर लिखे थे, इधर लिखे थे, क्या था, साइन 3a था सर। बिल्कुल बेटा, यहाँ पर कितना है, साइन 30। तो एक काम करेंगे बच्चे, काटना नहीं है ना, ऐसे कट नहीं सकता, लेकिन कंपेयर करेंगे ना, ये इसे कैंसिल आउट ऐसे बोल सकते हैं अपन, कटता नहीं है ऐसे। ठीक है, तो a की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30 डिवाइड बाय 3, मतलब कितना आ गया भाई, 10। a की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10। ये इसका क्या हो गया आंसर, बहुत सिंपल सा, बिल्कुल नया है, बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल फ्रेश है,
जैसे कैसे कोई सब्जी लेके आया बिल्कुल ताजी है, ऐसा है कि ताजा है क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्रेश लिया गया क्वेश्चन, ऐसा कहीं नहीं मिलेगा। एक आध और नया लेके आते हैं क्वेश्चन, देखते रहो, जुड़े रहो इसी मंच के साथ इंटीग्रेटेड में, है ना। बहुत मजा आने वाला है। अभी तो शुरुआत हुई है यार, हमारी धुरंधर फैकल्टी आएगी, देखना आप क्या मजा आएगा। तुम बोलोगे सर इंटीग्रेटेड के बिना हम जी नहीं पाएंगे। बिल्कुल यार, ऐसा कुछ होने वाला है ना। तुम्हें जीना सिखा देंगे, एक नई जीने की कला, कैसे कंपटीशन एग्जाम को क्रैक किया जाए, दुनिया के कोई भी कंपटीशन एग्जाम है उसमें क्रैक करवा देंगे। धीरे धीरे टाइम लगेगा, थोड़ा टिकना पड़ेगा। राहुल द्रविड़ दीवार बननी पड़ेगी तुम लोगों को, है ना। चलो एक नया क्वेश्चन बिल्कुल ताजा। ठीक है, देखते रहो। थर्टी cos 60 प्लस cos 30 sin 60। देखो बेटा बहुत सिंपल सा है। थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया, ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद कर रहा है, अब ये होगा इस टाइप की वैरायटी। ठीक है, यहां पर sin 30 की वैल्यू पुट कर दो। इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो सिंपल ऐसे करके मेथड से, एक फॉर्मूले से बताऊंगा। इससे क्या करोगे, ये किसकी वैल्यू भाई, है 1/2 ये है, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर क्या है √3/2, मेथड नंबर 1। ठीक है, देखो ये कितना हो गया 1/2 और 1/2 1/4, और ये रूट से रूट टोपी उड़ गई, कितना हो गया 3/4, कितना हो गया 4/4, मतलब क्या आ गया 1, मतलब क्या आ गया भाई sin 3x में क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो साइन में 1 वैल्यू किसकी है, साइन में 1 वैल्यू किसकी है भाई, sin 90। यहाँ साइन है तो देखना साइन, तुम बोलो सर कॉस को नहीं देख सकते, बिल्कुल देख सकते हो, यदि यहाँ पर कॉस होता तो, है ही नहीं तो क्यों देखेंगे। इससे ये काट लो, ऐसे ही कटता नहीं है बेटा, लेकिन अपन कंपेयर करने इसलिए मैंने प्लस, ये कितना हो जाएगा 90, तो x = 90 / 3, तो कितना हो जाएगा 30। क्लियर है बेटा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूले पता है तो सब कुछ कर सकते हैं। ये मेथड नंबर था 1, अब इसी का मेथड नंबर 2 बता देता, मेथड नंबर 2। देखो यदि तुम लोगों को फॉर्मूला याद होता तो आज तुम्हारी जिंदगी क्या होती, रंगीन होती। लेकिन अपन ने तो क्या है, जिंदगी रंगीन करनी नहीं है, अपन तो वही काला ही रहना, जिंदगी भर काले में अंधेरे में ही रहे हैं। ठीक है, रंगीन करने के लिए बेटा मेहनत करनी पड़ती है ना। चलो 3x = क्या गया, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखो ये a है, ये b है, प्लस ये a है, ये b है, किसका फॉर्मूला sin a cos b प्लस cos a sin b, किसका फॉर्मूला था sin a प्लस b का, किसका था sin a प्लस b का। a क्या है, a क्या है 30, b क्या है 60, तो 30 + 60 कितना आ गया sin 90, और ये किसकी है भाई sin 3x, तो इससे ये कैंसल आउट हो सकता है ऐसे, x = क्या है 90 / 3, मतलब कितना आ गया भाई 30। या तो ये कर दो या फिर ये कर दो, तुम्हारे हाथ में है, जो तुम्हें अच्छा लगे वो करो। ठीक है बेटा, जो अच्छा लगे। एक और मेथड है, एक और मेथड, कौन सी, हिट एंड ट्रायल मेथड। कौन सी मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड। या आंखों से पलक झपकते ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, वो मेथड रहती है। यहाँ ऑप्शन होते हैं ना, अपन पुट करके देखते हैं। यहाँ पर इसका आंसर जो आता 1 आया, इसको क्या पुट करें यहाँ पर, तो 1 आए, क्या पुट करता मैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तीसरी मेथड बता ही देते हैं। अब तुम लोग जिद कर रहे हो सर तीसरी मेथड भी बता दो ना, आप आंखों से सॉल्व करना, आंखों से सॉल्व करना, हमेशा बोलते तो रहते हो, बताते कुछ हो नहीं, ऐसे ही फालतू, है ना, मूर्ख बना रहे हो, हमें मूर्ख नहीं बना। तीसरी मेथड तुम्हारे सामने मैं लेके आ रहा हूं, कुछ नहीं करना। ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन क्या दे रखे होंगे, एक दे रखा था 30 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रहा था 60 डिग्री, तीसरा ऑप्शन था 0 डिग्री, और चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तुम लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया अपन ने, या फॉर्मूला पता है तुम लोगों को किसकी वैल्यू है, इसको सॉल्व किया, इसका कितना आया 1 आया। तो यहां पर देखो क्या पुट करे कि 1 आए, sin 30 पुट करोगे, 3 × 3 कितना हो गया 90,
मतलब साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो मैंने 30 पुट किया, 3 इंटू 30 कितना होगा 90, 91 आता है। बिल्कुल, इसको सॉल्व करने से पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, तुम थोड़ा सा देखो पता चल रहा है यहाँ पर इधर 1 आ रहा है, तो यार 1 किसकी वैल्यू होती है 90 की होती है, 90 होना नहीं चाहिए, इसलिए क्या हो गया 30 पुट करेंगे, तो ये ऑप्शन हीट एंड ट्रायल मेथड से ऐसे इसको सॉल्व करेंगे बेटा। चलो अब अपनी जो भी क्लास होगी आगे नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। बस आज के लिए इतना ही खेल खेलेंगे यार, मस्त रहो यार जोश के साथ, तुम लोग जोश ही ले रहोगे तो मेरे अंदर भी जोश रहेगा, ऐसे ही पढ़ाया करेंगे यार, क्यों तुम मुर्दों की तरह रहते हो तो फिर मुझे भी जोश नहीं आता है ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you for watching the video. Please like, share and subscribe the channel Integrated.